तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं अलंकार के बारे में। दोस्तों अलंकार के बारे में जानेंगे और यहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। दरअसल दोस्तों अलंकार वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्थालंकार और दूसरा होता है शब्दालंकार। पहला क्या है दोस्तों, अर्थालंकार, दूसरा है शब्दालंकार। और दोस्तों यदि अर्थालंकार के बारे में बात करें तो ये अर्थालंकार है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अर्थालंकार क्या है, किसे कहा जाता है। दरअसल दोस्तों बात करें अर्थालंकार की तो इसके अंतर्गत कई अलंकार आते हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों हम लोग जाने उपमा अलंकार के बारे में। कैसे अलंकार को उपमा अलंकार कहा जाता है, जब पंक्ति में संयोजक का चिन्ह, दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं डैश, ये संयोजक का चिन्ह है। हमने कहा जब पंक्ति में संयोजक का चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी, से आदि लगा हो तो दोस्तों ऐसे अलंकार को उपमा अलंकार कहा जाता है। देखिए दो चीजें आएंगी दोस्तों, जब आप कोई पंक्ति या कविता पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आपको दो चीज देखने के लिए मिलेगा। एक दोस्तों है संयोजक का चिन्ह, संयोजक का चिन्ह का मतलब है दोस्तों डैश। दूसरा आपको इसके साथ साथ मिल सकता है सा, सी, से। तो ये चीजें दोस्तों आपको मिलेगा, एक डैश यानी संयोजक का चिन्ह और सा, सी, से। ये दोस्तों अगर चीजें किसी पंक्ति में आ जाए तो समझ लीजिए वो उपमा अलंकार है। कौन सा दोस्तों अलंकार है, उपमा अलंकार। अब यहां पर ध्यान दीजिए कैसे अलंकार को हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। दोस्तों मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हरि पद कोमल कमल से। अब यहां पर देखिए क्या ये उपमा अलंकार है, कैसे हम लोग पहचानेंगे। ये दोस्तों एक ये संयोजक का चिन्ह आया और इसके बाद में क्या आ गया सा। फिर दोस्तों यहां पर क्या लिखता है, हरि पद कोमल कमल से। संयोजक का चिन्ह आया दोस्तों, फिर आ गया से। तो इसी के बारे में दोस्तों हमने अभी आपको बताया, जब किसी पंक्ति में एक संयोजक का चिन्ह आ जाए और दूसरा सा, सी, से आ जाए तो आप समझ लीजिएगा वो उपमा अलंकार है। राइट। अब दोस्तों जरा हम लोग रूपक अलंकार के बारे में जानते हैं। किस प्रकार के अलंकार को हम लोग किस प्रकार के दोस्तों अलंकार को हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच, हमने कहा दोस्तों जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच संयोजक का चिन्ह यानी डैश आए और उसके पीछे सा, सी, से जैसे शब्द आदि न हो या न आए तो ऐसे अलंकार को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। एक बार और हम लोग डेफिनेशन को जरा रिवाइज करते हैं। उपमा अलंकार में दोस्तों हमने कहा पंक्ति में संयोजक के चिन्ह के साथ सा, सी, से आते हैं। लेकिन दोस्तों रूपक अलंकार उन्हें कहा जाता है जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच संयोजक का चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी, से जैसे शब्द ना आए। यानी दोस्तों संयोजक का चिन्ह ये डैश वाला तो सिंबल आ सकता है, लेकिन दोस्तों सा, सी, से ये नहीं आएगा। बात समझ में आई। हमने क्या कहा, संयोजक का चिन्ह आएगा पंक्ति में, सा, सी, से जैसे शब्द न आए, यानी ये सब नहीं आएंगे। चलिए देखिए उदाहरण देखते हैं हम लोग जरा। उदाहरण क्या है दोस्तों, जैसे चरण कमल बंदव हरि गाई, चरण कमल बंदव हरि गाई। तो यहां पर दोस्तों देखिए चरण कमल बंदव हरि गाई, तो दोस्तों इसमें कहीं सा, सी, से आया नहीं, लेकिन डैश इसमें जरूर आया, यानी संयोजक का चिन्ह जरूर आया। तो दोस्तों अगर सा, सी, से न आए और संयोजक का चिन्ह आ जाए तो ऐसे अलंकार को हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। अब यहां पर देखिए, राम नाम मणि दीप धरी जिह देहरी द्वार, राम नाम मणि दीप धरी जिह देहरी द्वार। दोस्तों यहां पर देखिए डैश आ रहा है, संयोजक का चिन्ह आ रहा है, एक यहां पर संयोजक का चिन्ह है, दूसरा यहां। तो दोस्तों संयोजक का चिन्ह आए लेकिन सा, सी, से न आए या आ ही नहीं रहा है तो दोस्तों ऐसे अलंकार को हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे
उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, किस प्रकार के अलंकार को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। बड़ा सिंपल है दोस्तों, जब पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आए। दोस्तों अगर कोई पंक्ति आप पढ़ रहे होते हैं, अगर वहां पर मानो, मनहु, जानो, जनु, जनहु ये सब शब्द आ जाए तो दोस्तों ऐसे अलंकार को हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है। दोस्तों ये सब शब्द आ जाए, मुख मानो चंद्र है, समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। राइट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने क्या कहा इस पंक्ति में कि जब पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ा मुख मानो चंद्र है। देखिए यहाँ पे मानो शब्द आया, ठीक, मानो शब्द आया तो दोस्तों ये क्या हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब कौन सा अलंकार आएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहता है, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। दोस्तों हम लोग अक्सर देखते हैं किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा के जब वर्णन किया जाता है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे यहाँ पर चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। दोस्तों क्या किसी का चांदी जैसा रंग या सोने जैसा बाल होता है क्या? आप कोई ऐसा दोस्तों व्यक्ति बताइए पूरे वर्ल्ड में जिसका चांदी जैसा रंग होता है और सोने जैसा बाल है? नहीं है। तो ये दोस्तों बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे इस चीज को प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार है, जिस पंक्ति को भ्रम की स्थिति में पैदा हो या भ्रम की स्थिति में पैदा किया गया हो, तो ऐसे दोस्तों अलंकार को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग अलंकारों के बारे में सीख पाए। यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।